बड़ा विचित्र है यहाँ सब कुछ। इस मंदिर में एक नाग रोज शिवलिंग के दर्शन के लिए आता है। वह नाग यहाँ आता ही नहीं बल्कि घंटों इस मंदिर के भगवान के सामने बैठा रहता है, जैसे कि वह भगवान शिव से अपनी कोई बात कह रहा हो। लोगों को आश्चर्य लगता है कि यह नाग कौन है, कहाँ से आता है और क्यों आता है, इसके पीछे क्या रहस्य है। यहाँ वह अद्भुत मंदिर है जहाँ भक्तों के दर्शन को 5 घंटों के लिए इसलिए रोक दिया जाता है क्योंकि उन 5 घंटों के दौरान एक नाग रोज शिव मंदिर में आता है। वह काफी समय तक शिव मंदिर में बैठा रहता है। ऐसा लगता है कि जैसा वह भगवान शिव की पूजा कर रहा हो और फिर चला जाता है। यह एक दिन का किस्सा नहीं है, इस मंदिर की रोज की घटना है। लोग अचंभित है कि इस रहस्यमय नाग के पीछे क्या सच है। यह अद्भुत मंदिर उत्तर प्रदेश के आगरा के सौम्य थाना क्षेत्र में सलेमाबाद गांव में स्थित है। लोग इस शिव मंदिर को नाग वाले मंदिर के नाम से भी जानते हैं। बड़ा ही विचित्र होता है यहाँ का नज़ारा जब इस मंदिर के भगवान के दर्शन करने आए लोग उस नाग को भी प्रणाम करते हैं जो यहाँ रोज आता है। स्थानीय लोगों के अनुसार इस नाग से संबंधित तरह तरह की कहानियां प्रचलित है। कुछ ग्रामवासी इस मंदिर में आने वाले नाग की बड़ी दिलचस्प कथा सुनाते हैं। वे कहते हैं कि हमारे बाप दादा बताते थे कि इस शिव मंदिर में एक नाग आने का सिलसिला बहुत पुराना है। पहले दिन जब यह नाग मंदिर में आया तो यहाँ लोगों में हड़कंप मच गई। एक नाग शिव मंदिर में आया लेकिन उसके दूसरे दिन वह रोज आना शुरू कर दिया। स्थानीय लोगों के मन में डर बैठ गया कि कहीं वह नाग लोगों के बीच अहित ना कर दे। यह नाग इस मंदिर में रोज क्यों आता है, इस बात को जानने के लिए दूर गांव से एक संत बुलाए गए। वे संत उस नाग को देखकर उसकी वास्तविक जानने के लिए ध्यान में बैठ गए। वे संत लगभग 5 घंटों तक ध्यान मुद्रा में बैठे रहे। ध्यान को पूर्ण करने के बाद ग्रामवासियों को उस नाग से संबंधित जो कथा सुनाई वह आश्चर्य से भरी हुई थी। उन संत ने बताया कि प्राचीन काल में इस शिव मंदिर के पुजारी पंडित दयाशंकर नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे। वह रात दिन भगवान शंकर की पूजा में तल्लीन रहते थे। उन्होंने इस मंदिर के करीब ही अपनी कुटिया बनाई रखी थी। एक दिन आंधी आई और उसकी कुटिया का छपरा हवा में उड़ गया। पुजारी पंडित दयाशंकर अपनी कुटिया का नया छप्पर बनाने के लिए जंगल से कुछ लकड़ियां, घास फूस आदि तोड़ लाए। बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद उन्होंने अपनी कुटिया का छप्पर तैयार कर लिया। उससे बस कुटिया के ऊपर लगाना था। पुजारी को अपना छप्पर बनाते बनाते सुबह से रात हो चली थी। अंधेरे होने लगा था जिसके कारण पुजारी पंडित दयाशंकर को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उन्होंने सोचा कि आज ही अपनी कुटिया को ठीक कर लूँगा। उन्होंने तैयार किए गए छप्पर को कुटिया के ऊपर लगाया। अब छप्पर बांधने के लिए एक मोटी रस्सी की आवश्यकता थी। उन्होंने आसपास कोई रस्सी नजर नहीं आ रही थी। तभी उसकी नज़र एक मोटी काली रस्सी पर पड़ी। उन्होंने वह रस्सी उठा ली और उसी से अपना छप्पर कसकर बांध लिया। सुबह होने पर जो कुछ उन्होंने देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। छप्पर बांधने के लिए उन्होंने जिस काली मोटी रस्सी का उपयोग किया था वह रस्सी नहीं बल्कि एक नाग था, जिसे उन्होंने रात के अंधेरे में रस्सी समझकर बांध लिया था। वह नाग मर चुका था। तभी आकाशवाणी हुई कि पुजारी, तुमने जिस नाग को मार डाला है वह कोई साधारण नाग नहीं था बल्कि नागों के देवता नाग देवता था। उसके बाद पुजारी को श्राप दे दिया, तुम भी अगले जन्म में नाग योनि में जन्म लोगे। पुजारी पंडित दयाशंकर मंदिर में जाकर बहुत रोए। उन्होंने अपने किए की क्षमा मांगी और अनजाने में जो भूल हुई उससे माफी मांगी। नाग देवता को मारने का पाप हो गया, लेकिन प्रभु का निर्णय अटल था। श्राप के अनुसार इस मंदिर के पुजारी पंडित दयाशंकर
ने अगले जीवन में सर्प योनि में जन्म लिया। शिव मंदिर में आने वाला नाग दरअसल पुजारी पंडित दयाशंकर ही है और पूजा अर्चना करते वहाँ भगवान शिव के शिवलिंग से लिपट कर घंटों तक रोते हैं कि हे प्रभु, मुझे इस नाग योनि से मुक्त कर दो, भगवान मुझे अपने श्राप से मुक्त कर दो, ताकि फिर मैं मनुष्य योनि में प्राप्त कर सकूं और मनुष्य बन सकूं। इस संत वाली कथा से तो सच माने या झूठ, लेकिन इस शिव मंदिर में एक ही नाग का नित्य मंदिर आना और शिवलिंग के पास घंटों रुकना यह बताता है कि इस मंदिर का नाग से रिश्ता पुराना है। आप इस वीडियो और इस कहानी के बारे में क्या सोचते हैं दोस्तों, एक बार कमेंट में कर देना। ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे कर देना। जय हिंद, वंदे मातरम।